नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मुहिम पर चल पड़े हैं। वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल उनको खुद को बचाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अब खत्मे की ओर चल रही है। केजरीवाल को बचाना चाहते हैं या उसे और फंसाना चाहते हैं, इस पर भी सवाल आम आदमी पार्टी के अंदर भी उठने लगे हैं कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जिस तरीके की लॉजिक हाई कोर्ट के अंदर दी गई और हाई कोर्ट के अहम फैसले में जो जज साहब ने टिप्पणियां की, उससे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तो गई, क्योंकि अब तो केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलेगा, वो तिहाड़ में सड़ेगा और या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या एलजी उन्हें बर्खास्त करेंगे, ऐसी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए या आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए जो बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने की, और उसका जिक्र करते हुए हाई कोर्ट के जज ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ संकेत किया कि अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ईडी के पास किसी भी राजनीतिक दल को आरोपी बनाने, उसके अकाउंट को फ्रीज करने, उसकी संपत्तियों पर रिकवरी करने, अटैच करने और साथ ही उसकी मान्यता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। उसके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर सवाल उठ चुका है और अब लगता यह भी है कि उसके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए ईडी आगे इनिशिएटिव लेगी, साथ ही उसकी संपत्तियां जितनी भी है उसको अटैच किया जाएगा, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जिस तरीके से कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है वैसे ही राजनीतिक पार्टी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट में हाई कोर्ट के अंदर जज ने बताया है कि ऐसा किया जा सकता है। संकेत ईडी को दे दिए गए हैं और अब केजरीवाल तड़फड़ा रहा है। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने से केजरीवाल नजरें चुरा रहा है। यहां तक भगवंत मान और संजय सिंह दोनों मुलाकात करने वाले थे। स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी इस बात को लेकर कि आगे का एक्शन क्या हो सकता है, आगे हम लोग कौन से स्ट्रेटजी पर बढ़ सकते हैं, हमें कन्वेनर की नियुक्ति और अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या आप सलाह देते हैं। उससे भी मुलाकात करने से अरविंद केजरीवाल ने अभी इनकार कर दिया कि जैसे ही मुलाकात होगी बातें और बढ़ेगी और फिर यह चर्चा तेज होगी कि केजरीवाल को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जो बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने की, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए तर्क दिए, ये एक एक करके सारे तर्क को जज साहब ने तोड़ दिया और एक एक तर्क के ऊपर जो टिप्पणियां की है वो इतना अहम है कि केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने वही बातें कही जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अप्रूवर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अप्रूवर्स हैं उसके कनेक्शन अलग हैं, राजनीतिक कनेक्शन हैं, और इसलिए उनके बयान के आधार पर, उनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध ठहराया जाना चाहिए। लेकिन जज साहब ने सीधे तौर पर कहा कि अप्रूवर्स की जहां तक बात है, ये आपने ये कहा है कि इन्होंने पहले कुछ समय बयान में इसका जिक्र नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल है, लेकिन धीरे धीरे जब वो जेल के अंदर रहे तो बाद में उन्होंने अगले बयान में इस बात का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कुछ काम किए गए थे। जैसे अरविंद केजरीवाल ने इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी के आधार पर दिल्ली में इन्वेस्ट करना और इसके बदले में आम आदमी पार्टी के फायदे के लिए पैसे देने की बात कही थी, और ये
जो राघव मंगूटा का बयान था इसी का जिक्र किया जा रहा था। राघव मंगूटा ने साफ तौर पर कहा था कि हम शराब इंडस्ट्री में नए नहीं हैं, हम लोगों ने 2 दशक पहले ये काम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों राज्यों में हमारा शराब का कारोबार चलता है और हमारे पिता यानी कि राघव मंगूटा के पिता श्रीनिवास रेड्डी सांसद YRS-CP का रहे, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को उन तक एक्सेस मिलना आसान हो गया, क्योंकि 2 तरह की लॉबिंग ये साउथ में चल रही थी। एक, अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जुड़े थे, दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने के कविता का उपयोग किया था जिसमें दूसरे लोगों का नाम सामने आया। जो श्रीनिवास रेड्डी से संपर्क करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कहा था कि दिल्ली में एक नई एक्साइज पॉलिसी हम बना रहे हैं और उस एक्साइज पॉलिसी में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, मार्जिन मनी भी बढ़ाया जाएगा और आपको करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले कुछ पैसे देने पड़ेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी के लिए लिया या खुद के लिया ये तो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चलेगा, लेकिन जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए गोवा के चुनाव में, उसमें राघव मंगूटा का पैसा भी था। और जब उन्होंने सारी बातें बताई तो अप्रूवर बनने पर सवाल उठाया गया, क्योंकि श्रीनिवास रेड्डी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यही उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के टिकट पर यानी टीडीपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए प्रलोभन देकर उन्हें गवाह बनाया गया। लेकिन दूसरी बात, जज साहब ने यही कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टी क्या करती है इससे कोई लेना देना जुडिशियरी को नहीं है, हम कानून की रक्षा करने के लिए हैं, राजनीतिक परसेप्शन पर चर्चा करने के लिए नहीं है। जहां तक अप्रूवर्स के बयान का सवाल है तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 100 साल से ज्यादा समय हो गया इस कानून का कि कोई सरकारी गवाह बनता है तो उसको कुछ छूट दी जाती है, और सरकारी गवाह बनाना किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम नहीं है, यह काम जुडिशियल ऑफिसर का है, जो कि ईडी को पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत दिया गया है अधिकार, वही सीआरपीसी में 164 का है। यानी किसी जुडिशियल ऑफिसर के सामने बयान दिया जाता है और जब सरकारी गवाह बनाने की बात आती है तो उसके लिए भी किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है और जुडिशियल ऑफिसर उनका सारा बयान दर्ज करते हैं। इसलिए जो तरीके अपनाए गए हैं इसमें अप्रूवर्स के लिए, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपने एक और नाम का जिक्र किया है, पी शरद चंद्र रेड्डी का। वो अरविंदो फार्मा के प्रमुख हैं और आपका कहना है कि अरविंदो फार्मा की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। लेकिन ये सवाल नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कितने पैसे दिए गए, किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया गया, यहां पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि शरद चंद्र रेड्डी के साथ आपका संपर्क था या नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर हम लोगों ने ऐसा किया, हमें भी वहां के एक्साइज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था और वो अप्रूवर बने। यानी कि पहले अगर ये कहेंगे कि पहली बार में क्यों नहीं बोल दिया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आगे जांच के लिए इतना समय क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि बात यही होती है कि कोई भी आरोपी तत्काल अपना आरोप जो उसके ऊपर लगता है उसे स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन सामने आती है और जांच के दौरान कई सबूत दिखाए जाते हैं। जब उसे लगता है कि अब मेरे बचने के चांसेस कम हैं, तो फिर वो सच्चाई बताता है, जिसे सच्चाई कहा जाता है। लेकिन इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और शब्द का उपयोग किया था जो अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ गया, और वो शब्द है जयचंद, जिसे जज साहब ने कोट किया है कि आपके तरफ से कहा गया कि ये शरद चंद्र रेड्डी, राघव मंगूटा जैसे जो गवाह हैं वो जयचंद हैं। जयचंद ट्रेटर यानी कि धोखेबाज हैं। यानी आपने ये साबित कर दिया है कि जयचंद धोखेबाज होने का मतलब है कि पहले से ये सारे लोग एक्साइज पॉलिसी के
बनाने में आप लोगों के साथ थे। यानी शराब घोटाला जो हुआ है, उस शराब घोटाले में इनकी भूमिका जो थी आपसे जुड़ी हुई थी, और अब जब ये इसके खिलाफ बोलने लगे तो आपने इन्हें जयचंद ट्रेटर, धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। यह भी बताता है कि ये जो गठजोड़ था उसमें आप शामिल थे और ये लोग भी शामिल थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हुई। हाई कोर्ट के अंदर जो बहस चली उसमें आम आदमी पार्टी कैसे फंसती नजर आ रही है, इस पर भी जज साहब ने सीधे तौर पर संकेत दे दिया कि अब ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। और एक कार्रवाई नहीं बल्कि कई तरह के एक्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिया जा सकता है, क्योंकि जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से एक राजनीतिक दल का गठन होता है उसको मान्यता मिलती है और चुनाव आयोग रिकॉग्नाइज करता है, उसमें आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 2 के एफ में साफ तौर पर लिखा है कि राजनीतिक पार्टी मतलब एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये लोगों का एक समूह है या फिर एक व्यक्ति का समूह है, जो एक व्यक्ति भी अपने लिए राजनीतिक पार्टी बनाता है, जिसमें कुछ जो बाध्यताएं हैं उतने लोगों को जोड़ता है, संविधान बनाता है। उसी तरीके से ईडी के पास एक अधिकार है पीएमएलए के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 70 के एक धारा में कंपनी के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उस पर कार्रवाई करने के संदर्भ में पीएमएलए के सेक्शन 70 के एक धारा में लिखा है कि कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पीपल्स इंडिविजुअल्स, यानी कि जो आरपीए की धारा 2F में है और जो पीएमएलए के सेक्शन 70 में है, ये दोनों एक ही है। मतलब अब आप राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं कार्रवाई, यानी जिस तरीके से कंपनी की संपत्ति जब्त होती है, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, वही कार्रवाई इनके खिलाफ भी कर सकते हैं। अब आगे होगा क्या, क्योंकि ईडी ने एक प्लान बना ली है। पहला तो यही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने की मान्यता पर सवाल खड़ा करना, उसे खत्म करना, और इसके लिए गोवा चुनाव का जिक्र किया गया है, क्योंकि गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के पूरे पुख्ते सबूत हैं। वहां पर अनगढ़िया से बयान लिया गया है, वहां पर हवाला रैकेट का पूरा भांडाफोड़ किया गया है। आम आदमी पार्टी का गोवा का एक कैंडिडेट है जिसने बयान दिया है, गवाही दी है कि हमें कैश में पैसे मिले थे, यानी कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया कि वो ब्लैक मनी से चुनाव लड़े हैं। अब ईडी पहले गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जितने जीते हुए विधायक हैं सबकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए अपील करेगी, यानी जैसे ही गोवा चुनाव में चुने गए आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द होगी, वैसे ही आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात जो ईडी ने पहले भी संकेत दिया था, जब पिछली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने कहा था कि अब अगली कार्रवाई हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट से हम रिकवरी नहीं कर सकते, जैसे इंडिविजुअली, जैसे किसी कंपनी के अकाउंट को फ्रीज करते हैं, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, उसकी संपत्तियों को अटैच किया जाएगा, कार्रवाई होगी और साथ में चुनाव आयोग में उसी तरीके से अपील किया जाएगा जैसे कंपनी के खिलाफ रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों, वो संस्थानों के पास किया जाता है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करें, इसे एक्टिविटी नहीं करनी है। उसी तरीके से चूंकि ये पूरी की पूरी पार्टी करप्ट रही है और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी कंपनी के साथ ही अब राजनीतिक पार्टी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग रहा है, इसलिए चुनाव आयोग भी अपने तरीके से इस पर लीगल एडवाइस दे और आरोपी बनाए जाने के बाद इसकी मान्यता का क्या किया जाएगा, क्या इसके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जाएगा या फिर कुछ समय के लिए
आम आदमी पार्टी को मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा, इसे सस्पेंड किया जाएगा, कुछ समय चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। ये सारे आधार अब चुनाव आयोग के पास होंगे। इसलिए एक फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके इतने सारे पहलू अब सामने आ गए हैं जिससे लगता है केजरीवाल तो गया, कुर्सी गई, अब आम आदमी पार्टी भी जाने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।